में झंझट खरीद करते हैं। मैं कुछ बनता हूँ, मैं भगत हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं शिष्य हूँ, मैं कुछ हूँ ही नहीं। ऐसा सबक पक्का करो तो मेरे को जब भी कोई बात बोलेगा हम बड़े खुशी से सेवा करेगा। ये सेवादारी शूद्र शरीर है, सेवा करने के वाला है, पर मैं कुछ बनेगा कभी नहीं, हम जड़ भरत बनेगा। हमको कुछ भी अंदर में सेंस न होना चाहिए, तो मेरे को कुछ भी करने का है। जब भाई जाने मुझसे कुछ होए तब ऐसा कहो सुख नहीं। जे तुम्हारे बाडी में सेंस है करने का तो तू अकर्ता कभी नहीं बनेगा। जो आज भगवान कुछ भी नहीं करता है, पर सारी सृष्टि को चलाने वाला कौन है वो तुमको भी मालूम है। तो सारी सृष्टि को चलाने वाला भगवान है। आप अकेला सब करे और गट में लहर उठाए। तू कोई भी काम शुरू करेगा तो तुम दूसरे की मदद चाहेगा, पर भगवान जो है वो किसी की मदद नहीं चाहता है, पर उसके लिए आसमान से वो अक्षरा की सेवा करेगी। आसमान से आप एक बिन बुलाए आएगी, बिन बुलाए आपकी सेवा करेगी। रिद्धि सिद्धि नवनिधि सब उसके पाँव में खड़ी है, क्योंकि वो अकेला काम कर सकता है, वो किसी का साथ नहीं लेता है। फलाना चलेगा, तीरा चलेगा, तुमको ऑन सेल्फ में अपना विश्वास नहीं है। देखो तुम सब कुछ कर सकता है, जो भी दुनिया में कुछ भी होता है वो सब तू कर सकता है। ज्ञानी को कभी नहीं वीकनेस आती है तो मैं अकेला हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं किसके साथ बैठूं, किसके साथ जाऊं, किसके साथ साथ तुम बोलता है साथ हमारा टूटे ना, तो तुम भगवान को अंदर देखा तो साथ में वो है, मैं अकेला नहीं हूँ। रास्ते में जितने लोग जाते हैं सब तेरा साथी है, ट्रेन में जितने बैठे हैं सब साथी है, बस में जितने बैठे हुए सब मेरे साथी है, जितने भी है सब सारी वर्ल्ड मेरे अंदर में है। तो ये सब मेरा ही रूप है और मेरे से कोई जुदा नहीं है। तो अपने भाई को, आदमी को, बेटे को साथ बोलेगा, ये हमारे चलता है, साथ हमारा टूटे ना। ज्ञानी हुए नहीं है जिसको साथ चाहिए। ज्ञानी के अंदर जो ज्ञान है वो अपने आत्मा में फ्रेश रहता है, हमें स्थिर रहता है, फुल रहता है। तो मेरे को किसी का साथ नहीं चाहिए। तुम्हारे को पैसे का भी साथ है तभी तू शाहूकार है। जब तुम्हारे जेब में विटामिन एम की गोली है तभी तू बोलेगा मैं शाहूकार हूँ। शाहूकार कौन है? जो निरीक्षा है। शाहूकार नहीं है जो इच्छा वाला है। अब कोई भी करोड़पति होगा वो इच्छा वाला होगा, वो शाहूकार नहीं है। उसका अंदर में हमेशा खोट रहती है। जैसे किसी भी करमंडल में छेद होवे, उसमें तू कई चीजें डालो तो बह जाएंगी ना। ऐसे ही जो भी ये दुनिया में मनुष्य इच्छा वाला है उसके अंदर जैसे छेद है, कितना भी तेरे को मिलेगा तो हमेशा तृप्त रहेगा। बाकी ये चाहिए, बाकी ये चाहिए। ये जो मन है ना, ये पेटोरी ऐसा है, इसका पेट ही नहीं भरता है। इसमें तृष्णा दायर ऐसी है जो कभी न बोलेगी मेरे को सब कुछ है। हरिओम हरिओम। आपने भगवान जी का अभी अभी सुना, बी नथिंग डू नथिंग में चले जाएं। कुछ भी नहीं करना है। इसका माना क्या है? हाथ पे हाथ रख के थोड़े बैठेंगे हम कुछ बनेंगे नहीं, क्योंकि हर कोई दुनिया में कुछ ना कुछ बनता है। इतनी प्यारी बड़ी बात है प्यारे बच्चों, जो कॉमन मैन नहीं समझ सकता इसको। हर किसी को कुछ ना कुछ बनना है ना, सास भी बनना है, बेटा बनना है, पति बनना है, ये बनना ही है ना। तो इतनी बड़ी बात है जो हमारे भगवान जी ने कितनी आसानी से निकाल दी है। सारी सृष्टि को चलाने वाला कौन है? भगवान है ना। आप अकेला सब करे गट में लहर उठाए। मैं इधर गट में लहर उठाएगा, इसको प्यार कर, इसको डांट दे, इसको ठीक कर। ये क्या कर रहा है वो? इसका सुना था ना वो छोटा सा दृष्टांत, मेरे को शॉर्ट में आजकल सुनाती हूँ क्योंकि आधा टाइम हो जाता है। एक सास और बहू जा रहे थे, पुराने टाइम की बात है और आपने सुना भी होगा, मैंने भी सत्संग में ही सुना था। तो एक जवान लड़का जाता है घोड़े पे, तो सास बोलती बेटा मैं तो बहुत घी शी खाया है, मेरी बहू आजकल के जमाने की है, तुम इसको घोड़े पे बिठा दो। वो दुल्हन की तरह थी, गहने वहने पहने हुए थे। वो चला गया आगे घोड़े वाला और फिर मुड़ के वापिस आता है थोड़ी देर के बाद। सुनना ध्यान से, वो क्या बोलती है, सास क्या बोलती है? बोलती अभी नहीं। जिसने
चुगलखोर ने तेरे अंदर डाला है, उसने मेरे अंदर भी डाला है कि अभी विश्वास मत करना, क्योंकि उसने देखा लड़की ने गहने पहने हैं, सब पैसा वैसा है, तो उसकी नजर बदल गई थी। पहले जब खड़ा था तो तब वो डिफरेंट था। तो गट में लहर उठाए, चुगलखोर बोलते हैं, दूसरे को भी बता रहा है, इसको बता रहा है, वो देख ही रहा है सब। सारी वर्ल्ड में लाड छुपा हुआ है। हमें नाम रूप दिखता है, देवरानी जेठानी दिखती है, उधर भगवान जी बोलते पूरे वर्ल्ड में लाड समाया हुआ है। जो निरीच्छा है वो असली शाहूकार है। कर बुलंदी को इतना इतना ऊंचा कि खुदा आके पूछे बता तेरी रजा क्या है। हम क्यों भिखमंगा बने? भिखू वो बने जिसका धन्ना साईं नहीं है, जिसके साथ गुरु नहीं है। क्यों हर किस चीज की इच्छा रही होगी अभी, ये मेरे को लगता नहीं है। हैप्पीएस्ट मैन विदाउट शर्ट विदाउट मनी, वो थे रमन महर्षि, जिसके लिए भगवान जी बताते थे हैप्पीएस्ट मैन। लेकिन हम लोगों ने रोना क्या डाला हुआ है, थोड़ी सी भी कोई ट्रेजेडी हो जाए, कुछ भी हो जाए, क्या वो इन्फॉर्म करके आती है? कोई भी ट्रेजेडी हमें कभी भी आ सकती है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। और जिसके पास शर्ट भी नहीं है, ही इज द हैप्पीएस्ट मैन। हमारी कोई भी परिस्थिति घर में भी आएगी, एक सेवादारी नहीं आएगी, उथल पुथल मच जाएगी, त्राही माम हो जाएगा। कितना बड़ा कोरोना के टाइम झटका दिया इस प्रकृति ने सबको। 40 करोड़ आदमी थे, 150 है ना, ऐसे 40 करोड़ तो एकदम से बैठ गए, क्योंकि पता नहीं चला लॉकडाउन में, कोरोना में उनको समझ नहीं आया, तैयारी नहीं थी। और वही इंडियन में पॉपुलेशन जो है वही चाइना और अमेरिका में है, लेकिन फर्क देखो, रिजल्ट देखो कैसा है। प्यारे बच्चों, इन भगवान जी ने मुझे खाली अपनी वाणी तक नहीं रखा, चारों तरफ की सुजागी और दृष्टि और वो दिया है। इतना टाइम नहीं होता है वाणी के टाइम बताने के लिए, क्या क्या नहीं दिया, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि अमेरिका में क्या हो रहा है, ये क्या है। ज्ञान के तरीके से, मैं ऐसे नहीं समझती हूँ, ज्ञान के तरीके से। हमें परिस्थिति में से हम कैसे निकलेंगे? हैप्पीएस्ट मैन विदाउट शर्ट खुश कैसे रहेगा? जब परिस्थिति हमारी पे आएगी, हम उसमें से कैसे निकलते हैं। बोलते हैं मेंढक जो है ना, जमीन में दस्ता दस्ता चला जाए तो भी नहीं मरता है, लेकिन दही में अगर गिर जाए तो मेंढक मर जाता है। एक बार 2 मेंढक दही में गिरे, सुनना ये बहुत सीखने वाली बात है, हर चीज में सीख होती है। एक ने डर से ही समझ लिया कि ओहो ये दही है, अभी तो मैं गया, तो वो मर गया। दूसरे ने देखा अभी तक मैं जिंदा हूं, तो उसने हाथ पांव चलाना शुरू कर दिए निकलने के लिए कि मैं बच सकता हूं। उसने क्या करा, इतने हाथ पांव मारे कि दही का मक्खन बन गया, मक्खन बन के ऊपर आया और जिंदा हो गया, जिंदा निकल आया। इसको क्या बोलते हैं? परिस्थिति को बोझा ना बना के उसमें से निकलने का करें, तभी हम हैप्पीएस्ट मैन विदाउट शर्ट रह सकते हैं ना। खुशियां कब आएंगी? जब हम परिस्थितियों को समझ सकेंगे। और हर परिस्थिति में भगवान जी ने हमें बताया कोई राज होता है। जैसे एक बार बताते हैं, स्कॉटलैंड में एक पति पत्नी और 9 बच्चे थे, मैंने पहले भी कभी शायद बताया हुआ है। वो 9-11 हो गए, उनको अमेरिका जाना था, टिकटें कटाई हुई थी। और पहले दिन ही बस एक छोटे बच्चे को 7 दिन पहले वो कुत्ते ने काट लिया। तो डॉक्टर ने बोला आप इस बच्चे क्वारंटाइन, क्वारंटाइन शब्द बहुत पुराना है, ये हमने अभी सीखा कोरोना के समय। तो उसने बोला ये करने के लिए, क्या बोलते हैं, कि ये बच्चे आप नहीं ले जा सकते हो ट्रिप पे। उन्होंने कब से टिकटें कटाई थी, टूर पे जाना था, अमेरिका जाना था। तो उनको इतना गुस्सा आ रहा था कि उस कुत्ते को ढूंढे हम, कहाँ है, कि इसको मार दें, जिसने हमारा सारा छुट्टियां सब खराब कर दी। दूसरे दिन अखबार में, पेपर में आया, न्यूज आई कि जिस जहाज पे वो जा रहे थे वो जहाज डूब गया है। देखो, ट्रेजेडी हो, कुछ हो, परिस्थिति में हम घबरा जाते हैं। अब वो उस कुत्ते को ढूंढ रहे हैं कि अगर वो कुत्ता नहीं काटता, हम उसका मंदिर बनाना चाहते हैं। देखो, यही भगवान जी बोलते हर चीज में भलाई होगी, हर चीज में तुम खुश तब रह सकोगे जब परिस्थितियां हमारे पर हावी ना हो।
डिजिटल वर्ल्ड बना दिया है हमने, सॉफ्टवेयर हो गया है, क्या क्या नई बने हैं, रिकॉर्ड बने हैं कि कितनी चेंजेस आई हैं अभी आज के समय में। फिर भी आज के समय में सारी दुनिया के घर मेरे हैं। आप बोल सकते हैं भगवान जी ने अपने दिया ना, मधुमक्खी शहद किसके लिए बनाती है? अपने लिए बनाती है कोई? दूसरों के लिए, अपने लिए या दूसरों के लिए? सारी दुनिया के घर मेरे हैं। इतने प्यारमय हम हो जाएं, इतने प्यारमय कि पैसा भी नहीं लगाना है और सबके दिलों में घर बनाने। ये मेरे गटगट वासी दादा लक्ष्मी भगवान ने हमें ये सिखाया है। मन माया में रम रहियो बिसरो गोविंद राम। माया में मन रहेगा तो गोविंद राम बिसर जाएंगे। गड़ी जो बिसरू राम को ब्रह्म हत्या हुए ना। तो ये छोटी छोटी बातें, जुड़े रहें भगवान जी के साथ और देखें अपनी जिंदगी को। हरिओम, खूब सारे आशीर्वाद।